Hello everyone, this is your lecture number 3 of chemistry. Okay, so basically अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेल्टिंग के बारे में, है ना, कि मेल्टिंग क्या होता है और किस तरीके से हम मेल्टिंग प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा पहले वाले लेक्चर में भी लिया था, तो बेसिकली उसको आगे थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए पढ़ते हैं कि मेल्टिंग क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली मेल्टिंग अगर आप देखोगे तो मेल्टिंग में होता क्या है, एक्चुअली आपके पास एक सॉलिड होता है, उसको आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो और वो जो सॉलिड है फिर टेम्परेचर गेन करने के बाद वो मेल्ट हो जाता है और या फिर ये कहो कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मेल्टिंग प्रोसेस यही। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसका नाम है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, तो मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का क्या है। तो पहले हम समझते हैं कि लेटेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ हिडन। ठीक है, हिडन मतलब ये कि आप उसको प्रोवाइड तो कर रहे हो लेकिन वो चीज़ आपको, इसका इफेक्ट जो है या फिर कहो कि जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी वजह से जो चेंज है वो आपको छुप रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, लेट्स से दैट यू आर प्रोवाइडिंग अ टेम्परेचर। ओके, लेट्स से दैट यू आर प्रोवाइडिंग टेम्परेचर। सो वेन एवर यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देन यू एक्सपेक्ट की जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो देन आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उसका टेम्परेचर बढ़े। जैसे मेरे पास अगर ये जैसे मेरे पास अगर ये ऑब्जेक्ट है और अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसको जब मैं हीट प्रोवाइड करूँ तो इसका हीट बढ़े, इसका टेम्परेचर बढ़े, लेकिन नहीं बढ़ता। इसके बजाय क्या हो रहा है कि इसका स्टेट चेंज कर जा रहा है, टेम्परेचर वही का वही। इसका मतलब वॉट एवर द हीट वी आर गिविंग, whatever temperature we are trying to increase, so all this thing heat is being you can say the accommodated or taken by the particles present in this very particular object. Okay, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको latent heat of fusion बोलते हैं। फ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि something is getting fused, okay, मेल्ट करके वो लिक्विड फॉर्म में चला जा रहा है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच एक सॉलिड है दैट मेल्ट्स इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट, है ना। जिस टेम्परेचर पर आपका सॉलिड मेल्ट कर जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये आपका है 0 डिग्री टू 273 डिग्री केल्विन। जो आइस का है उसको 0 डिग्री बोलिए या 273 डिग्री केल्विन बोलिए, वो एक ही है। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो है वो आपका इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये वो हीट एनर्जी का अमाउंट है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ सॉलिड, है ना। सॉलिड का 1 kg को हमें कन्वर्ट करना है इसमें लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, आगे देखें। अब जैसे देखिए इसमें क्या है कि आप इसमें इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो तो ये आइस जो है, अब ये समझिए हो क्या रहा है, ये 0 डिग्री सेल्सियस का जो आइस है इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। मतलब जो भी आप टेम्परेचर दे रहे हो वो टेम्परेचर जो है बेसिकली पार्टिकल उसको गेन कर रहा है, वो टेम्परेचर सिस्टम का नहीं बढ़ने दे रहा। तो all the energy is being acquired by or taken by the particle itself and the temperature of the complete system as a whole is not going to increase in fact. Okay, so now the next is your boiling. Boiling means what? अब boiling में क्या है कि हम heat provide करते हैं और जो आपका liquid phase है ना, किसी भी matter का जो liquid phase है वो आपका vapor phase में convert होता है। The liquid phase of the element is being converted into the vapor phase. So the conversion of liquid phase into the vapor phase is known as the boiling. So boiling is basically a process in which the liquid phase of the element is being converted into the vapor phase. Okay? अब होता क्या है जब आप उसको हीट करते हो तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल के लिए सॉलिड है, इस तरीके से मैंने बना दिया, तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप इसको हीट करते हो तो मान लो अगर ये एक पार्टिकल प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हीट करने से क्या होगा कि ये जो है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि ये फास्ट मूव करेगा, इसका मूवमेंट जो है वो रैंडम मूवमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस फास्ट मूवमेंट की वजह से क्या होता है
कि जो बॉन्ड है, जो ये कहिए कि जिस वजह से ये दूसरे पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है, वो बॉन्ड टूट जाता है, और इसके टूटने की वजह से क्या होता है, डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है, और फिर वही जो है लिक्विड जो है वो आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज अ बॉइलिंग? इनफैक्ट तो बॉइलिंग इज अ फेनोमेना इन विच योर लिक्विड जो है आपका गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर फेज। ठीक है, अब जैसे वाटर अगर आप लोगे तो इट हैपन्स एट 100 डिग्री सेल्सियस और इट इज एट 373 डिग्री केल्विन। ओके, अब नेक्स्ट है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे पहले वाले में आपका था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में आपका क्या था कि आपका जो सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में आपका जो लिक्विड है वो वेपर फेज में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट काम करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में भी वही कॉन्सेप्ट काम करेगा कि क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, अब वहाँ पर जो था अगर कंपेयर करोगे तो 1 kg ऑफ सॉलिड था, यहाँ पे क्या है 1 kg ऑफ अ लिक्विड है। इसको हम क्या कर रहे हैं, गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं एट आपका किस पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे। ओके, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड इट्स कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझ में आ गया होगा आपको कि क्या है। तो इसमें भी वही होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में आपका जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड है आपका, ओके, इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वेपर। इसमें भी आपका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं करता है। तो इसके बाद जब आप फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करते हो तब वेपर का एनर्जी चेंज करना या वेपर का टेम्परेचर चेंज करना शुरू करता है, जैसे ये आपका है। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन, जैसा मैं आपको बताया, जैसे ये सॉलिड है ये कोल्ड है। अब आप देखिए इन दोनों को कंपेयर करके देखिए, जब आपने हीट प्रोवाइड किया है तो क्या हुआ है कि इनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ गया है। देखिए ध्यान से, ये जो आपका है दिस स्पेस हैज इंक्रीज्ड हियर इनफैक्ट। ओके, लिक्विड का क्या है, लिक्विड में भी देखिए जब ये कोल्ड स्टेट में है तो पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट वेन एवर यू सप्लाई द हीट देन पार्टिकल्स गेट अपार्टेड फ्रॉम ईच अदर इन दिस मैनर। दिस इज इफेक्ट ऑफ द हीट इनफैक्ट। अब सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस है जिसमें आपका सीधा सीधा सॉलिड से गैस, ठीक है, सॉलिड से गैस या गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट होती चीज़ें। ठीक है, सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस इन विच आपका जो स्टेट ऑफ मैटर है वो सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होता है या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इसमें बीच में कोई भी लिक्विड फेज नहीं आता। जैसे कपूर ले लीजिए, कैम्फर, जो कपूर हम लोग पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं, तो उसका देखिए तो वो सॉलिड होता है, वो डायरेक्टली आपका गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे कपूर को अगर आप जलाएंगे तो डायरेक्टली वो आपका किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वेपर अगर आप कूल करोगे तो सॉलिड में आपको मिल जाएगा। तो बीच का स्टेट्स में लिक्विड फेज नहीं होता है। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेज, जब आप गैसेस के ऊपर प्रेशर लगाते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं दे कम वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, अब जैसे अगर हम घरों में जो LPG यूज़ करते हैं, दैट वी यूज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इन आवर हाउस होल्ड इन होम, उसमें क्या होता है कि उसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो गैसेस है वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो अब उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। जैसे कंप्रेस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अब ये ड्राई आइस बनता कैसे, तो अब प्रेशर को अगर आप, है ना, अचानक से चेंज करोगे, इस तरीके से चेंज करो प्रेशर को कि वो लिक्विड की वो जो आपका है सीधा सीधा जो आपका लिक्विड फॉर्म में आ ही नहीं, सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो ड्राई आइस बना लेता है। और ये यहाँ पे इंटर कन्वर्जन है, ये एक चार्ट है जो आपको याद करने में हेल्प करेगा कि सॉलिड से लिक्विड है, तो सॉलिड का फ्यूज़न अगर होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड का सॉलिडिफिकेशन होगा तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड का वेपराइजेशन करोगे तो गैस में जाएगा, और गैस का वेपराइजेशन करोगे तो वो कंडेंसेशन में आ जाएगा। सॉलिड का सब्लिमेशन होगा गैस, और गैस का सब्लिमेशन होगा सॉलिड। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस इन विच ओके योर लिक्विड चेंजेस इनटू द वेपर एट एनी टेम्परेचर, इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। तो इवेपोरेशन बेसिकली क्या, एक सरफेस फेनोमेना, मतलब क्या हुआ कि सरफेस के ऊपर होता है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये आपका जो है लिक्विड का सरफेस है, ठीक है ना, लिक्विड का सरफेस है आपका, तो इसके ऊपर ये आपका फेनोमेना होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है दिस इज बेसिकली अ सरफेस
फेनोमेना। ओके, तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।